बहुत समय पहले की बात है। जापान में टोक्यो के निकट एक जैन गुरु का आश्रम था। जैन मुनि का यह आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात था। वह अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों को शिक्षा देते थे। जैन गुरु के कौशल और उनकी योग्यताओं की चर्चा उस पूरे इलाके में थी। जैन गुरु बहुत ही विख्यात और बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष थे। वो अपने ज्ञान कला कौशल के लिए उस पूरे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके आसपास ही रहने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली नौजवान योद्धा रहा करता था। वो अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए चारों तरफ चर्चित था। एक बार उस नौजवान योद्धा के मन में एक शैतानी बात सूझी। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस वृद्ध जैन गुरु को उकसाकर किसी न किसी तरह इससे युद्ध करूं और फिर उस युद्ध में से हराकर एक कुशल योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित कर लूं। इन्हीं दूषित विचारों को लेकर वह जैन गुरु के आश्रम में पहुंचता है। जैन गुरु के आश्रम में पहुंचते ही वह नौजवान अट्टहास करने लगता है और उसकी आवाज को सुन करके आश्रम के सभी आसपास वाले वहां पहुंच जाते हैं। जैन गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए जितने भी शिष्य वहां रहते थे सभी उसकी बातों को सुनकर आ गए। बाद में जैन गुरु स्वयं भी वहां पहुंच जाते हैं। जैन गुरु को देखते ही वह नौजवान योद्धा अपमानजनक शब्दों में उनसे बातें करने लगता है। उस नौजवान योद्धा ने उनसे बहुत सारा अपशब्द कहा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें किया, लेकिन जैन गुरु वहां पर पूरी तरह शांतिपूर्वक खड़े रहे, जबकि वहां पर खड़े अन्य लोगों को यह सभी बातें बहुत ही खराब लग रही थी। जैन गुरु उसकी उल्टी सीधी बातों को सुनकर इस तरह से खड़े थे जैसे उनको कोई बात सुना ही नहीं दे रही हो। उस समय जैन गुरु बिल्कुल एक खड़ी प्रतिमा की तरह दिख रहे थे। जब वह नौजवान देखा कि जैन गुरु पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वह काफी सहम गया और काफी घबरा गया। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी जब जैन गुरु ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो वह वहां से चुपचाप स्वयं वापस लौट गया। जब वह नौजवान योद्धा चला गया तो यह सारा नजारा देख सभी शिष्यों ने अपने जैन गुरु से यह प्रश्न किया, आप इतने कायर हो सकते हैं? यह तो हम सभी लोगों को पता ही नहीं था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उस दुष्ट व्यक्ति को कुछ कहे बिना आप सहजता से जाने दिया। उसने तो दंड पाने का कार्य किया था। अगर आप थोड़ा भी इशारा किए होते तो हम सभी लोग उसको दंड देने के लिए पर्याप्त थे। अपने सभी शिष्यों की बातों को सुनते हुए जैन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शांतिपूर्वक शालीनता से अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई भी व्यक्ति कोई सामान लेकर तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए आता है और तुम उसे लेने के लिए इनकार कर देते हो तो उस सामान का क्या होता है? वह सामान तुम्हारा तो नहीं होता है। सभी शिष्य अपने गुरु के उत्तर में छिपे हुए रहस्य को जान जाते हैं। जैन मुनि का यह उत्तर उन सभी शिष्यों को बहुत ही प्रसन्नचित करता है और वह अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। कभी कभी अशांत को शांत करने के लिए मौन और स्थिरता से अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। हमारे मौन और स्थिरता की ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित करती है और एक अशांत व्यक्ति भी शांत होने का सबक सीख लेता है। चारों तरफ जगत में अशांति का माहौल व्याप्त है। कहीं लोगों का गलत तर्क वितर्क का शोरगुल तो कहीं वाहनों का शोरगुल, कहीं अहंकारों का शोरगुल तो कहीं और सत्ता और संपत्ति से जन्म लिए हुए विवादों का शोरगुल। व्यर्थ के शोरगुल से इस पूरे ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा का स्राव हो रहा है। भ्रमित व्यक्तियों को लगता है कि उनका विकास हो रहा है। जिस दिन वह अपने जीवन की गहराई में जाकर मंथन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनका हर कदम विनाश की तरफ जा रहा है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को जाता है, क्योंकि हमारा मन जैसे अशांत और अस्थिर होता है तो कुछ न कुछ कठिनाई पैदा करता है जो हमारी दिनचर्या में होने वाले प्रभाव को प्रभावित करती है। हम अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन सम्मिलित करके हम अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को जरूर बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मन को शांत, बीमार मुक्त और खुशहाल जीवन में हो रहे सभी घटनाओं का भरपूर आनंद ले सकते हैं। योग और ध्यान से हमारी इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, मन को शांत रखते हैं
कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने अचानक नकारात्मक भाव प्रकट करता है तो आपको उस समय यही चाहिए कि आप स्थिर और शांत अवस्था में आकर अपनी सकारात्मकता को और भी अधिक बढ़ा लें। आपके अंदर विद्यमान सकारात्मक सोच की ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और जब वह धीरे धीरे शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अल्पकालीन बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके अंदर विद्यमान अच्छाई दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर बुराई में बदल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये अच्छाई अस्थायी रूप से अपनी नहीं है। यह किसी से खैरात में मिली हुई अच्छाई थी जो आपकी बाहरी परत बनकर आपसे चिपकी हुई थी। आप अपने अनुभवों का आकलन कभी न करें, सिर्फ उन्हें स्वीकार कर लें। अगर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ रहा है तो आपके चेहरे से आपका तेज चला जाएगा और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। आप अपने सभी अनुभव को स्वीकार कर लें, लेकिन इन्हें सही और गलत के तराजू पर कभी न तौलें।